अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज जलनी है दिल घबरा रहा है। क्या कहा है तुमने? शायर की मुराद है जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है। अच्छा, मोहब्बत का अल्लाह जा रहा। ये पता है किस चीज का जनाजा है? कदरी करप्शन का जनाजा जा रहा है। आफ्ताब साहब जो इंज करके नवियां नवियां 0 मीटर गड्डियां कोलों लंघदियां ना कट्टा उड़ांदियां, दिल करदा थल्ले आ जाइए। वैसे जो कुछ आप कर रहे हैं इससे बेहतर है आप नीचे ही आ जाएं। अच्छा को मशवरा नहीं देना, सजा दस दे। हाय पता नहीं कदों कर्म होएगा, मेरी पीछे रह की निक गई है। हो सकता है आपकी किस्मत में ना ही हो। हैं? हाँ जी, तो क्या जरूरी है? अच्छा यानी कि मेरी फौदगी थे पहुंच गए हैं। अच्छा ये बताओ कि जो तुमने जाली पीर बन के करप्शन की थी उसका क्या बना? अब बेड़ा गरकते होया उस एमपीए दा जेड़ा फ्रॉडिया सी। ओ वो एमपीए नहीं था, वो तो पुलिस का मुखबर था। ओदा बड़ा टुके बादाम वर्गा मुंह सी। अच्छा तो चौधरी बदस्तूर जेल में है? नहीं सर, कल जमानत हो गई उसकी। वाह वाह वाह, वो आके अपनी डिमांड्स करेगा। उसका 2 लाख आपने एक खाया है, हाँ जी, जिसे वो 4 लाख करके मांगेगा, बल्कि शायद 10-15 लाख। और बाकी का जो वो लूट कर जा रहा था, पता नहीं 20 के 21 लाख, वो भी आपसे लेगा। चौधरी साढ़े हस्ते इस वक्त हैबत खां बने। अच्छा ये जो करप्ट गरीब होते हैं ना, करप्ट गरीब, अल्लाह ताला इनके लिए कोई ना कोई हैबत खान भेजता रहता है। अब चौधरी वाकई इनका हैबत खान है, तुम्हारा बुरा असर करेगा वो। सर क्या बुरा असर करेगा हमारा? गन पॉइंट पे सारे पैसे खुद लूट कर गए, हम तो मजलूम थे। तू बकवास बंद कर। इस घटिया मजलूम दी वजह तो असी फंसे हैं। 2 बारी फसाया, एडा मनूसा किते जांदा भी नहीं। लोग सुबह सुबह नाश्ता लेके आंदे हैं, नवी स्कीम ले आओ। हाँ साहब, अब भी वक्त है। तू बकवास बंद कर। जिहड़ा कमरा सी डिफेंस लिया सी रेंट ते, अच्छा ओदा 50,000 लैदा पै गया। हाँ साहब, दोस्त का फोन भी आया था, वो किराया मांग रहा है। जिन्ने जराइम पेशा मुंडे रहे दे दोस्त। हाँ साहेब। ओहो मर गया। आ गया। गाना गाना गाना। सही यार जो है। ये कौन सा? गड्डी अलग गड्डी तू मंगा दे दिल में बोली यार। फिटे मुए नहीं पिए लसी है। ओ पिया पिया सुन। करियाल के दीवानगी मेरा पिया घर आया। ओ लालनी मेरा पिया घर आया। पिया घर आया सानू अल्लाह मेरा ओले विच नहीं होया मुहाल नी। लालनी पिया घर आया। ये भी दस ना पुत्र, पिया आया कितों में? पिया सीधा थाने आ रहा है। पिए वो लित्र पे पिए दी हर शय सुजी पई है। तुहानू पता मेरे नाल होई की है? की होया? ए पुलिस मैनू लैके गई सी, मैं कोई उन्हां दा बहनोई नहीं सी। उठ आई तू। अच्छा जब तक इन्हू पवे ना उठदा नहीं। इधर बहु अन्नेवा लम्मा हो जाता है। हाँ साहब, मेरे तुसी 10 लाख दे मकरूज, अगली गल बात चौसी। 10 लाख कौन से? क्यों जी? 2 लाख थे, वो आपको वापस कर देंगे। 2 दा हो गया पुत्र 4। 4 कैसे? तू बकवास बंद कर। चौधरी 4 ही हो गया पुत्र। हाँ साहब 4 ते मन्ने हो ना तुसी, हाँ। ते 6 लाख रुपए मेरी जमानत ते लगा है। ओए होए, टोटल हो गया 10। 6 लाख जमानत के? पुत्र जमानत तू एतजाज ऐसन को कराई है। वो तो वैसे रुपया नहीं लेंगे होंगे। ये रियायत सिर्फ इनके लीडर्स को, और वो भी 100 रुपए की। गिलानी साहब का केस उन्होंने 100 रुपए में लड़ा था। सर कराना ते अंदर ही है ना, भावे 100 च कराओ तो भावे करोड़ च कराओ। अच्छा मैं नहीं बुखारी भी जाऊँ सा, फिर मैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली। मैं कहा अल्लाह दे बंदे इत्थों ही भज। चौधरी हाँ जी पुत्र आ जाके सड़कों ये छोटे जिहा फ्लैट ही रह गया। कोई गल नहीं, 35,000 तुसी इस फ्लैट दा पा लो ना। कितना? 35,000। 35,000 रुपए या डॉलर्स? ये ओबामा खरीदन आया बैठा है। सिर्फ 35,000 रुपया तुहाडे फ्लैट दा, ते बाकी जेडे तुहाडे भांडे छांडे ना 1,500 दा। ये टोटल बन गया तुहाडा 36,500 रुपया। चौधरी साहब, हाँ जी, शराफत से एक बात आपको कह रहा हूँ, ये तड़ियां लगाना ना बंद कर दें। मेरा एक दोस्त बिलावल का क्लास फेलो रह चुका है। अच्छा अगू लीड तू ले आई है। चलो ठीक है, मैं उसे फोन कर देता हूँ, आपका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। आपका बिलावल हाउस में जाना बैन हो जाएगा। अगर आप अंदर चले गए ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वैसे गल बड़ी पक्की करन दिया है मकार बतख दा बच्चा।
ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ डोनाल्ड ट्रंप ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਹੈ मैं नहीं मनता जी इस गल नूं चौधरी जैसा ये जराइम पेशा है ना तुम्हारी हाई कमांड के साथ इसके ताल्लुकात बहुत उम्दा होंगे यकीन करो ये वैसे गल साडे हक च या खिलाफ है वैसे देखा जाए फी जमाना तो ये आपके हक में है चौधरी साहब एक और प्लान है मेरे दिमाग में। ए फिर मरवाओगे खान साहब सानू ठीक है आपकी मर्जी। करोड़पति बनने का आखिरी मौका था आप सबके पास, आप लोगों ने गवा दिया। ठीक है वैसे तो तू बकवास ही करदा है लेकिन फिलहाल दस ये प्लान है की वैसे तो तू एक घटिया आदमी है अच्छा प्लान ऐसा करी कि सारे जाइए तुसी लितर खान ते मिन गरीब नु रखया है चौधरी साहब ये एक फूल प्रूफ काम है अगर हम सही तरीके से कर लें तो। मेरा एक दोस्त है अल्लाह दा बेड़ा गर्क करे ये तेरे सारे दोस्त सानू मरवाउंदे आ तेरा कोई दुश्मन कोई चौधरी साहब नवाद रात का आजकल बड़ा फैशन है। वो की बला है एंटीक्स आर्टिफैक्ट्स इन रहने दे नवाद रात ही ठीक ने आपको पता है नवादरात क्या होते हैं? नहीं जी नहीं मैंने तो नहीं पता यार ये जो पुरानी चीजें हैं ये हजारों साल पुरानी नादिर से है नादिर चीज हाँ जी। जो आम मुयस्सर ना हो उनको नवादरात कहते हैं। ए पुरानियां चीजां ये जो अजायब घरों में भरी होती हैं ए जिवें कैमल शाह हो गया और ये आमतौर पर खुदाइयों से निकलते हैं। आप खंडरात की खुदाइयां करें पुराने जमाने के महल होते हैं वहां से ये चीजें निकलती हैं और ये आपको फिर फंसाएगा। तू ठहर जाओ जरा करोड़ों की गल है और करोड़ों की नहीं है ये बात, मोड़ रहन दे अरबों की। ये शुरू करना आपको पता ना हमारे छोटे से घर का पिछवाड़ा जो है वो ऑरिस ट्रेन की खुदाई में आ चुका है। अन्नी दिया एदा अरबपति होने की तल्लुक चौधरी साहब एक तो आप बेसब्रे बहुत है। ठीक मेरा एक दोस्त है जो आपको एक देग ला के देगा। क्या ला के देगा? देग सर देग। इन्हें सड़क नाइया का काम शुरू कराना पुत्र मैं को सवेरे सवेरे चने लाने ने बस एक देखना बंदा अरबपति कितों हुंदा है और वो नवादरात की देग बता रहा तुम्हें ये वाकई क्रिमिनल है ये बहुत बड़ा क्रिमिनल। उस देग में अशरफियां होंगी सोने के सिक्के होंगे मरबे होंगे बादाम होंगे खमीरा गौजबन होगा। अगर तुसी ਇਹਦੇ 8 किलो आलू पा लो ना ਤੇ बेहतरीन देग तैयार हो जानी साडी। ਇਹਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਦੋਸਤ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚਲੀਸਮੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾਉਣੇ। अच्छा जी और फिर हम ये मशहूर कर देंगे कि ये हमारे घर की खुदाई में से देग निकली इस गाड़ी चू और फिर प्रेस में ये खबर मैं दे दूंगा, फिक्र ना करे, वहां भी दोस्त है मेरा। अच्छा ये पैसा कितों आसी? सर अरबपति लोग आपके पास आएंगे, ये जो फैशन ज्यादा लोग नहीं होते ये आर्टिफैक्ट्स खरीदने आपके पास आ जाया करेंगे। ये आर्टिफैक्ट्स देग च बरामद होंगे जी देग से ही बरामद होंगे और आपके बिस्तर से बरामद होंगे। अपनी गल मुकम्मल कर और बकवास बंद। लोग आपको एक एक एंटीक का $50,000 लाख करोड़ इस तरह देंगे। अच्छा जी आपने ये काम नहीं करना, आपने किसी फॉरेनर को पकड़ना है और थोक में सारा कुछ उठवा देना है। यानी कि उन्होंने देग चोकला है। हाँ एक मिनट ठहर फोन आ गया बिलाओ लाओ से चुप सारे चुप रहना। चुप कर चुप। हाँ जी जी सर जी ਤੁਹਾਡੇ काम ही आया जनाब। हाँ जी हो जाता है उस काम बैठा होया। और सब कौन सी है? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਟੱਪੇ ਟੁੱਪੇ ਬਣਵਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵੇਲਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨਵਾਦ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਟੱਪੇ ਬਣਵਾ ਲਈਏ ठीक है। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। हाँ जी चौधरी साहब टप्पे छोड़े देग का सोचें देग का। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੂੰ हेलो अच्छा अब मैं बस आ रहा हूँ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਹੈ? सर हमारी देग आ गई, देग दौलते आ गई, दौलते मैं लेकर आया। एक मिनट ठहरे। खान साहब हाँ जी आपके दिन अब गिने जा चुके हैं। आप अपनी बकिया उम्र जेल में काटेंगे। आपको पता है अगर ये सचमुच असली देग भी है असली नवादरात भी हैं, अव्वल तो ये असली नहीं होंगे, असली नवादरात भी हैं तो 5 साल कैद बामुशक्कत है और 5 लाख जुर्माना अगर बगैर सरकार को इत्तला दिए आपने खुदाई भी की तो। हाँ साहब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ क्यों ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। आहा ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। आहा लो चौधरी साहब ਓਏ ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ ਦੇਗ ਲੈ। ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 6 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾ। ਇਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। $10 करोड़ की देग है ये। हाय 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 ਓਏ ਦੇਗ ਕਿ ਦੇਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਖਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए
इतना कुछ। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें। ओह वैसे खान साहब ये एक एक चीज वेखण वाली है। नहीं पुत्र, मैं तो लगता है ये एक चीज धोने वाली है। खान साहब आप एक जाहिल आदमी हैं। वाह, आपको नहीं पता नवादरात मैली ही होती हैं। अपना आफ्ताब साहब, हाँ जी, ये साढ़े फड़े जाने इम्कानात किन्ने हैं? मेरे हिसाब से 100%। सर वैसे थोड़े को कोई चंगी खबर भी है कि नहीं? कोई अच्छी खबर इस हवाले से कोई नहीं। मैं आपको बड़ी संजीदगी से बता रहा हूं, फैसलाबाद के करीब एक गांव है, वहां पर ये ठग रहते हैं, ये उनका प्रोफेशन है। वो क्या करते हैं, पुरानी उन्हें कुछ डाइयां मिल चुकी हैं, उन डाइयों से अशरफियां बनवाते हैं। मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाता हूं, शाह आलम के दौर की, बहादुर शाह जफर के दौर की, इवन ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर की अशरफियां इनके पास मौजूद हैं। उनकी डाइयां बनी हुई, और वो भी इन्होंने जाली बनवाई हैं। उनके ऊपर तलाई पानी चढ़ाते हैं, जिसे गोल्ड प्लेटिंग नहीं कहते। और इतने ये मक्कार लोग हैं कि उसी गांव के बाहर जितने सुनार हैं वो सब इनके बंदे हैं। आप सीधे उनके पास लेके जाते हैं, वो कहती है तो इंतहाई बेशकीमत है, ये आपको कहां से मिल गई? वो फिर इसके रेट लगाते हैं, हत्ता के कैश तक पेश करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये कोई बड़े शानदार आर्टिफैक्ट्स हैं। क्योंकि मोस्टली स्नॉबरी है, ये स्नॉबरी के तौर पे, जिसके पास करप्शन का पैसा है, अंधा पैसा है। तो फिर आप क्या करते हैं, पेंटिंग्स कोई पिकासो के नाम पे खरीद रहा है, कोई रैम्ब्रा के नाम पे खरीद रहा है, आप वो सारा पैसा इन चीजों पर खर्च करके अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। आफ्ताब साहब जरा ब्रेक लो, मैं कोई सूट शूट भी पहना। सूट में किस कदर बुरे और अहमक लगोगे तो। मैं भावें दुंबा लगा, तुसी ब्रेक लो। Good evening, Hazrat. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. अंटीका ललो। ये ताजे नवादरात ने Stupid! करोड़ों का मर्चेंडाइज आप अपने वालिद साहब के अमरूद समझ रहे हैं? अच्छा, गेटअप कितना अजीब है। तुम ये सारा कुछ करके रजाई तो कम से कम उतार दो। बहुत अच्छी। नवादरा दे चक्कर च नमूनिया करा लवा। अच्छा ये सारे टोपियां लेके बाहू बने हो, मैंने भी लेके दो, मैं विचेला दे काम वाला लगता पे। अच्छा जी, क्या लाइन ऑफ एक्शन क्या है इस दफा तुम क्रिमिनल्स की? सर पहली बात है कि हमें क्रिमिनल्स मत कहें। क्यों, और क्या हो तुम? सर हम व्हाइट कॉलर क्रिमिनल कहला सकते हैं और कुछ नहीं। हाँ जी, आजकल ट्रेंड भी बहुत है और आजकल व्हाइट कॉलर क्राइम का तस्करा भी बढ़ा है। सर हमने सोशल मीडिया पे एक भरपूर कैंपेन चलाई, ओए होए, कम से कम 25 क्वेरीज आई हैं और आज 5 अपॉइंटमेंट्स हैं हमारे पास। ये ढोलकी और हारमोनियम क्यों रखा हुआ है? ਇਹ ਵੀ ਐਂਟੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ? जी, ये रजाई की समझ नहीं मुझे आ रही। ये मेरे नाल ही रहंदी है। जेल में भी ये साथ ही लेके जाएंगे आप। और हो सकता है आज रजाई विक भी जाए। ये भी एंटीक है ना? अच्छा लगता है इंजी कि जिਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। अच्छी तो साढ़े को बरामद हुई है। अच्छा जी, ये पीछे पेंटिंग्स भी लगा रखी हैं आपने? सर ये भी एंटीक्स है। ओए, और सारियां 150 दियां ने। मैं तो खान साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਵੀ ਐਂटीक है। ओए आज गाहक कोई नहीं आउंडिया। किथे गई तेरिया अपॉइंटमेंटा? हाँ साहब आपने शायद सुना नहीं, पेशेंस इज वर्च्यू। हाँ वर्च्यू वर्च्यू सेंध न डेसू। अच्छा जी गल सुनो जी, कुछ चीज कदी खरीद के बॉडी तो करो। मैं पता क्या खरीदना चाहूंगा इसमें? हाँ जी, इसमें मेरे काम की 2 चीजें। एक तो होगी ना ढोलकी। नहीं नहीं, ये जो देग है ना, देग, इसमें बहुत शानदार नलियां पक सकती हैं, नलियां। अच्छा जे गाहक नहीं है सानू भुख ना लवा देना। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ये सारा कुछ ले लो, सानू एक प्लेट नलियां तो खुआ दियो। नहीं, ये प्लेट में नहीं मिलती। ये और की टोकरी चो मिलती है। ये खान साहब तसली, तसली होती है, तसला नहीं होता? हाँ जी। छोटी तसली कढ़ाई जैसी, उसमें 6 नलियां होती हैं। अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मैं सारा सामान थल्ले सुट देना। ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे कि इस गल ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। और उसके साथ होती है कड़क रोटी तनूर की, आहा। और तनूर भी लकड़ी का, गैस का नहीं। सर मैं तो सीधी तरह आखदा पिया कि मैंने बड़ी भूख लगी हुई है, नलिया की दुकान बंद करो। वो बेल हुई है, काले खां मेरा पुत्र काम पै गई, जा वेख क्या कौन आया है। अच्छा आ गया पहला का। ऐसी छोटा जिहा डांस क्लब भी बनाया हुआ है। नवादरा पता नहीं विकण ना विकण, ये 2 खुसरे तैयार कीते। मेरा हैट किथे आए थे?
तौबा तौबा तौबा। ए नाइजीरिया तो पार्टी आई है जी बड़ी वड्डी। ले आ अच्छा देख करो। ओ उठे तू इथों वेखदा नहीं पे नाइजीरिया तो पार्टी आई है ਵੱਡੇ ਡਾਉਨ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। हेलो, हाउ आर यू? ਇਹ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। Please have a seat. I'm very interested. प्रिंस कहते हैं कि मैं सारे आर्टिफैक्ट्स लेने में इंटरेस्टेड हूँ। Nawa ne waɗannan abubuwan wanda za su sayar da shi? प्रिंस पूछते हैं कि सारे सामान की क्या कीमत है। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ? मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। प्रिंस तो है, उसका इंटरप्रेटर मुझसे पूछे जा रहा है। ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਰਾਸੀ ਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? अच्छा जी, ये प्रिंस हैं कहाँ के, ये तो बताएं। सर, द प्रिंस कम्स फ्रॉम नाइजीरिया एंड ही बिलोंग्स टू द फेमस गोल्ड ट्राइब। ओह, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਗਾ? प्रिंस पूरे मर्चेंडाइज के लिए 1 करोड़ रुपए की ऑफर कर रहे हैं। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ों ਦਾ? जी। और बेच दे, तेरा खाना खराब हो जाना ही। बहुत लालची आदमी, आप चुप कर जाएं। एक चीज 1 करोड़ की बेचूंगा। चुप। नहीं जी, सारे मर्चेंडाइज के 1 करोड़ नहीं। 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। पहले पूछ लो प्रिंस को जान दा किराया भी है। आप चुप कर जाएं प्लीज। उनको बाजे दे ਅਸੀਂ 2 अरब लवांगे। What should I say for them? प्रिंस कह रहे हैं कि बकवास बंद करें। प्रिंस साढ़े दा डायरेक्ट क्यों नहीं हुंदा? ये था ते नहीं। अच्छा जी, ये साथ इनकी बेगम है? नहीं जी, ये इनकी बड़ी बहन है और सारी जायदाद की मालिक ये हैं। ओह, ट्राइबल चीफ ये हैं दरअसल। सर, व्हाट इज योर फाइनल ऑफर? ये फैमिली कह रही है कि हम इस पूरे मर्चेंडाइज का 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपया दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 1.5 करोड़ दो, बिस्मिल्लाह करो। देओ चुको। एक मिनट। नहीं। खान साहब, ये 10 करोड़ का मर्चेंडाइज है। आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? नो सर। सर, हमारी तरफ से ये ऑफर फाइनल है। ये हमारा कार्ड लीजिए और अगर आपका माइंड चेंज हो जाए तो हमसे होटल में राब्ता कर लीजिए। ठीक है, वैसे 1.5 करोड़ बहुत कम है। Okay, thank you very much. थैंक यू। Yeah, thank you. थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੱਚ ਜੇ ਮਾਲ ਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। भाई वो धोखे में आ गए ना, वो बेचारे सचमुच इसे एंटीक समझ रहे हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। हाँ जी। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡੇ ਨਾ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਟ ਪਿਆ ਹੈ। उथे ऐसे आला नवादरात टंगे हैं और कई नवादरात तो खुले भी हो जाते। ले बे काले खा पुत्र, काम ते निकल। ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਆ ਜਾਓ। Hello, everybody. हेलो। Oh my God. Malik साहब, it is so beautiful. Honey, देखो कितना प्यारा है ना necklace. हाँ जी, हो जी, हो। Oh my God. इतनी प्यारी पेंटिंग्स जी हैं। हाँ। बाबा जी, आप मुझे ये बताइए, ये सब कुछ आप टोटल कितने में देंगे मुझे? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲ ਹੈ। जी, ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। ये मलका नूर जहां की ज्वेलरी है। हाँ जी, और असी चोरी की थी। मलका नूर जहां, हाँ, नूर सलीम दी बीवी नहीं सी? यानी मेहरुन्निसा। हनी सी, देखो कितनी ओरिजिनल है। देखो उस दौर का गोल्ड कितना प्योर होता था ना। ए बाजा भी ले लो, अभी गोल्ड दा ही है। बाजा? ये बाजा किसने बनाया था? ए बाजा भी नूर जहां दा ही है। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ। ओ बतख पई है, बतख। ये भी निबार दा था। इन्हों हाथ लाओ, अंडा दे दिंदी है। Oh my gosh, ये हांडी, हैं? ये कितने साल पुरानी है? ए आ चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली निहारी ਇਹਦੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌर्य ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁੱਲੋ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ये कितनी प्यारी ये देखें। पता कितनी प्यारी है, इसकी चोंच कितनी क्यूट ਇਹਨੂੰ है। ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਹ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਬਤਖ ਹੈ। इतनी छोटी? ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा मुझे बताएं, इन सबका आपको मैं कितना पे करूं? 2.5 करोड़। हनी, ਜੀ इनको 2.5 करोड़ का चेक काट दो। 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਪਾगल ने सारे। ओ भाई साहब, हनी साहब, हाँ जी, आप बिजनेसमैन हैं।
हाँ जी तो 2 नंबरी भी करते होंगे यकीनन। टैक्स टूक्स के मामले च हो जाती है, होर तो नहीं मैं करता कुछ। तो यही असल 2 नंबरी होती है। कितना टैक्स देते हो? ਤੁਸੀਂ FBR ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ नहीं दसदे क्यों नहीं दसदे जी। मेरा कंसल्टेंट आ कहता किसी को दसना ही नहीं ये गल। हाँ जी, ये देखो ना, सारा कुछ तो तुम्हारा याद निकल जाएगा। क्या ही अच्छा होता अगर तुम सरकार को टैक्स देते, काम आता। सही गल है हनी पुत्र। हनी ये देखो जादू के चिराग। इनू रगड़ो ना, बिचों काले खां दी अम्मी निकलदी है। हाँ साहब तुम इस तरह करो, जरा सारे बाहर जाओ, मैं इन्हां नाल गल करनी है। की बात बल समझिया करो ना, सौदा वड्डा होना चाहिए। कमाल पे कर दो। अच्छा हाँ ढेर पैसे लेने। जाओ चलो आ जाओ। अब बच्चों ले जाओ बाहर। आ जाओ बाहर, चाह शा पियो। जी जी। अच्छा बाजी जी तुहाडे नाल गल करनी, जरा इत्थे आओ ना पिछे। ओके असल गल ये कि ये सारा कुछ नकली है। हाँ देख तो मैं कहंदा सीगा ना, ओए सारा कुछ जाली है। फैसलाबाद दे नाल एक पिंड है, उत्थे फराड़ीए सारा काम करदे हो जिहा। वाह 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 चौधरी, मजा आ गया। देखे ना, ये होती है हिदायत। किसी भी वक्त अगर हो जाए, ये तुम बहुत नेकी कर रहे हो। मेहरबानी जनाब। क्यों जी ये ठीक कह रहे हैं, बांदरा नाम पैर। ठीक है। ओए हनी एक मैं तेरे फायदे की गल करदा पिया, तू जुगता करदा पिया। बाजी आप ये सामान ना खरीदे, ये नकली है। मैंने 2.5 करोड़ लगा दिया है और ये फाइनल है। तुसी तो 2.5 करोड़ लाया ना, लैन देन वाली गल करो। 50,000 उत्ते ले लो तुसी। तो दसो 2.5 करोड़ दा सौदा तो 50,000 लेके मैं पर नूं हो जावां है। ओए कोई करने वाली गल कर काका। देखो इसके अंदर का बिजनेसमैन भी जाग उठा यकायक। वाह वाह वाह। दसो जी की प्रॉफिट लेना जी। देखो 2.5 करोड़ दा सौदा है। मैं 2.5 लाख रुपए से 1 पैसा कम नहीं लूंगी। ना 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 ना, मैं तो 5 लाख तो 1 टका घट नहीं चकना इथों। बाजी चंगी भली है हनी, तो बेड़ा गर्क होवे, यकायक बिजनेसमैन बन गया। 5 लाख फड़ो तो जान छड्डो, चुको हनी ते निकलो। हो गया सौदा, एहो हुंदा कारोबार। उठो ओके आज वो मेहरबानी चौधरी साहब। आफ्ताब सदी वेखो, बेवकूफ लोग 2.5 करोड़ देने तैयार हो गए सी। मैं सारा सामान 10 करोड़ का बेचांगा। बेच सकते हो, मैं तो हमेशा कहता हूं आप जैसों के लिए अल्लाह ताला बेवकूफ भेजता रहता है। वो हराम की कमाई आप जैसों पर लुटाते हैं। लो जी 10 करोड़ दी चीज़ा। लो जी अगले मेरे तो 2 इलेक्शन पक्के हो गए ना, इन्ने पैसे अचानक और हाथ थले कर हमाम ते आए हैं। आगे चलो, आगे आगे चलो साहब, पुलिस आ गई है जी। अच्छा जी इजाजत दो, सामान अपना संभो। खैर साहब आपसे बात करनी है, रुके यहाँ पे। और तेरी मेहरबानी है, तो मेरी पिछली जमान तो गिल्ली है। तू फिर टाइम ना ला गया। मेरा इन चीज़ों ना कोई तलक नहीं। मैं तो इतने जी रोटी दे लाया सी इन्हां दी, ते मैंने इजाजत दो। ये सब कुछ आपसे बरामद हो रहा है, रखें इसे नीचे, इसे नीचे रखें। और गल सुना तुझे ठग की देने। आफ्ताब साहब मेरी क्यों एडी भैड़ी किस्मत हुई पई है। अब भाई जी इतने बहु, मैं जरा बेबी और फड़ा, मेरे 5 लाख लै गए ने। तुहानू भर्ती सिर्फ मेरे लिए कीता है। चौधरी साहब आप जैसे जराइम पेशा भाग तो सकते हैं, छुप नहीं सकते। अच्छा जी सवाल है कि एन टाइम ते वड्डा ठग खां साहब एक किते बच जाता है। वो ही थाने ना उस तरह ही मारोगे ना। ये सामान उठाए सारा। Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Hazrat हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर है मॉस्को। दरिया मॉस्कोवा के किनारे आबाद रूस का सबसे हसीन और सबसे बड़ा शहर है। ये यहाँ का कैपिटल भी है और रूसी सियासत और कल्चर का इस्तारा भी। सयाहत के हवाले से इस शहर की बड़ी अहमियत है, ताहम ये दुनिया का 9वां महंगा तरीन शहर भी मशहूर है। यहाँ का सबसे बड़ा लैंडमार्क क्रेमलिन दरअसल 5 महल्लात पर मुश्तमिल है। यहाँ पे 4 चर्च भी हैं जिनके 20 बड़े हसीन गुंबद आपने देखे होंगे, जो मॉस्को का सबसे मशहूर लैंडमार्क, मॉस्को का सिंबल समझा जाता है। इन महल्लात में से एक यहाँ का सदारती महल भी है। यही वजह है कि इसे यहाँ का व्हाइट हाउस करार दिया जाता है। इन इमारतों में से एक रूसी पार्लियामेंट भी कहलाती है। सर्दी का ये आलम है कि इस वक्त वहां पर -7 है। -7 दुनिया का सर्द तरीन कस्बा, इंतहाई ठंडा, वो भी रशिया में ही है और उसका दर्जा हरारत 3 दिन पहले
-71 डिग्री था। -71। Oh my God. सारे केड़ा इलाका होया? ये चक जुमरा के बिल्कुल करीब है। ये साइबेरिया का इलाका कहलाता है। व्लादिवोस्टॉक इसका आखिरी स्टेशन। आहा, किस किस्म का ठंडा मुकाम हुआ है। अच्छा, ठंड का जिक्र करते ही तुम्हारा आठा बन गया। सर आठा नहीं 160 बन गया। यहाँ पर एक टावर है, स्पास्किया टावर। इसके 25 टन वजनी क्लॉक में कहा जाता है जिन बसते हैं। वो टाइम सिर चिंबड़ देना। अच्छा, ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि जिन चिंबड़ जाते हैं। सर आपने कभी जिन निकलता हुआ देखा है? बल्कि तुसी किसे दे जिन कटे हैं? मैंने जिन निकलते देखे हैं। ए मिर्जा साहब दे करो, मैं भी एक दिन जिन निकलते हैं देखे। ये कहानी बनी है, वाकई वहाँ हैं जिन। फोकलोर्स हैं यहाँ की कि इसके अंदर से बड़ी मुहीब आवाजें आती हैं। लेनिन भी एक दफा डर गया था। वैसे वो शायर अदीब था, वो जरा जल्दी डर जाता है। फिर खून के छींटे भी एक दफा देखे गए यहाँ। वो भावे किसी ने बकरा लाल कीता होवे। यहाँ का गोरकी पार्क 300 एकड़ पर मुहित है और कल्चरल लाइफ का हब समझा जाता है। यहाँ पर अननोन सोल्जर का टूम है। सर ये सोल्जर्स कौन है? ये वर्ल्ड वॉर 2 के फौजियों की बड़ी मशहूर यादगार है। अच्छा जी, रेड स्क्वायर एक बड़ी मशहूर जगह है। आप यूं समझ लीजिए फैसलाबाद का घंटा घर है। कि सारी सड़कें, तमाम रास्ते वहां से निकलते हैं। यहीं पर लेनिन का मकबरा भी है। और लेनिन आप जानते हैं सोवियत रूस का बानी, उनका सबसे बड़ा लीडर। इसकी मैयत को ममीफाई करके यहाँ पे रखा गया और आखिरी मर्तबा 1991 में इस पर सरकारी खर्चा किया गया था। उसके बाद कहा गया कि जनाब, चूंकि आपको तो पता है कि ममीफाई करें तो हर साल उस पर खर्चा करना पड़ता है। हाँ जी, असि पिछले साल फुफा जी ने ममीफाई कराया। मैंने इसलिए पूछा है कि पहले बता चुका हूं आपको। सर तुसी कितों दसी है हो जी गल? जब हमने फिल्म की थी द ममी, उसमें आपको बताया था कि ममी बनती कैसे। यहीं पर एक मशहूर होटल है एस्टोरिया। यहाँ पर हिटलर ने अपनी शादी रखी हुई थी कि जब मैं फातेह के तौर पे मॉस्को में दाखिल होऊंगा तो पहला काम जाते ही वहां पे शादी करूं। असल में जंग की शादी थी वैसे की। इस शहर ने 1980 की ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की, लेकिन 65 कंट्रीज ने, 65 ममालिक ने इसका बायकॉट किया। सर उसकी क्या वजह? गेस करो। वो तो ठंड बड़ी है इस वजह से। ठंड की वजह से बायकॉट कर दिया। एक्चुअली ज्यादातर खिलाड़ी मरासी थे। 1980 ये वो वक्त है जब सोवियत फौजें अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ी थी। तो उसके खिलाफ एहतजाज के तौर पे अमेरिका और उसके हवारियों ने बायकॉट किया था मॉस्को ओलंपिक्स का। टैक्सी ड्राइवर्स यहाँ के इंतहाई बेईमान लोग हैं। वो आपको सारा दिन फिराते रहते हैं इधर उधर। आप पूछते हैं भाई मेरी मंजिल कब आएगी, वो कहता आ जाएगी। जो तो लाख रुपए आंदा ना उधर ला देंगे। सर ये तो मेरे साथ भी 1-2 दफा हो चुका है। मॉस्को में? नहीं सर, लाहौर च। ये पैसे दे भी रहे होवे, नहीं लाਉਂਦੇ। क्यों नहीं उतारते? यहाँ पर बनने वाली मशहूर तरीन फिल्म थी एयरफोर्स 1, फिर थी द ब्लेड और फिर एक द जैकल। द जैकल रीमेकिंग थी डे ऑफ द जैकल की, जो कुछ अर्सा पहले हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब आइए जनाब ख्वाबों की तरफ। और टैक्सी वाले का की करना? बीफ स्ट्रगनॉफ। ये डिश है या कोई फिल्म का नाम है? ये जनाब बीफ की काशें या बीफ के पसंदे बनाए जाते हैं। फिर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, इन्हें यकजा करके मशरूम्स के साथ फ्राई किया जाता है मक्खन में। फिर नहायत लाजवाब नूडल्स बना के उसके साथ सर्व किया जाता है। फिर है जनाब रशियन मीट डम्पलिंग्स। डम्पलिंग्स होती है ना, वो उसमें आप इसी तरह टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, इन्हें आप सावर सॉस के साथ मिक्स करके आटे में डो बनाते हैं इसकी। फिर जनाब बीफ का कीमा, प्याज, काली मिर्चें, ये इकट्ठी बॉयल करते हैं। काली मिर्च ठीक ठाक होती है इसमें और बड़ा ओवरवेलमिंग जायका इसी का होता है। फिर आप उनको स्टफ करते हैं उस डो के अंदर, छोटे छोटे, जैसे आप गोल समोसे टाइप नहीं बनाते जो डम्पलिंग्स बनती। हम नहीं बनाते, अल्लाह की कसम। समोसे कभी नहीं बनते देखे? बनते जरूर देखे। तो फिर यही कह रहा हूं आपसे मुराद तुम नहीं, तुम कोई हलवाई हो। ये जो माहिरीन बनाते हैं, तुम तो सिर्फ खाते हो ज्यादा मांग के। फिर आप इसके ऊपर सावर सॉस
और सिरका लगाते हैं, खौलता हुआ मक्खन उसमें आप फ्राई करते हैं, और बहुत ही लजीज चीज है। वैसे मैं डम्पलिंग को बहुत पसंद नहीं करता, लेकिन ये बहुत शानदार बना। यहाँ पे बकरा बुकरा नहीं है सर कोई? बकरा बुकरा यार, बीफ पे मरते हैं वो लोग। सर बीफ तो निकलो, कोई और चीज ले आओ। यकीन करो ਅਸੀਂ कागज ही पवा लांगे। स्मोक्ड सालमन जी, सालमन फिश नहीं होती, बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। और स्मोक्ड सालमन, ये नमक, चीनी और काली मिर्च। स्टार्ट ਤੁਸੀਂ गुरबत तो क्यों करते हो? नहीं, ये तो बड़ी महंगी डिश है। ये मैरिनेट करते हैं इन सारी चीजों में, इसको 12 घंटे तक मैरिनेट करके फ्रिज में रखते हैं। 12 घंटे जी, उतनी देर में मछली जिंदा हो जाए। ये वहां की बेस्ट मछली है सर। ये दुनिया की बेस्ट मछलियों में से एक है। सर वो चिड़ा मछली होती है, चिड़ा मछली। वो केड़ी? वो क्या? सर वो डमरे से होते हैं छोटे छोटे। वो खग्गा है जो मूंछों वाला होता है, छोटा सा। जी, वो शोरबे का, वो तो सालन बनाते हैं उसका, निहायत शानदार। ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? अच्छा, आप पूछ ही नहीं रहे कि करना क्या है उसके बाद? फ्रिज में रख दिया बस। ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ -71 ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਡਾਗਾ। जी सर। ये कोयलों पर इसको भूनते हैं। स्मोक सालमन इसीलिए। सर वहाँ पकोड़े, गोलगप्पे और सब्जियां नहीं होती? ये रशिया है, तांदला नहीं। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।